हेलो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहे। Hello friends, what is up? Welcome to Harmonic Physics classes. Myself Lokesh Kumar and this is video number 3 of Assam CSR Net JRF Physical Science December 2019 solution of part C. Now come on question first. Question first is that a one dimensional box contain one spin, zero particle and four spin, half particle. All particles have the same mass, hence the single particle energy are En equal to n square E, n equal to 1 2 3 and so on. The energy of the ground state and the excited state of the system of particle are respectively. ठीक है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट पूछिए. ठीक है, वन डायमेंशनल बॉक्स दे रखा है. वन डी बॉक्स के साथ वन पार्टिकल है स्पिन जीरो का एंड फोर पार्टिकल है स्पिन हाफ. ठीक है, और एनर्जी रखी है ई एन इक्वल टू एन स्क्वायर ई. ठीक है, अब वन डी बॉक्स की बात कर लेते हैं. ये ग्राउंड स्टेट ई वन क्रॉस ई टू इक्वल टू टू स्क्वायर क्रॉस ई इक्वल टू फोर ई एंड ई थ्री इक्वल टू थ्री स्क्वायर ई मतलब नाइन ई. ठीक है, अब बात करते हैं कि इनको कैसे भरेंगे. ठीक है, तो स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल काम करेगा. मतलब दो पार्टिकल एक ही स्टेट में नहीं रह सकते, एक ही क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते, एक ही एनर्जी लेवल में. ठीक है, देन ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं. सबसे पहले ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं. ठीक है, ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट एन इक्वल टू वन लेवल में दो स्पून हाफ पार्टिकल. ठीक है, एंड सेकंड एन इक्वल टू टू में दो स्पिन हाफ पार्टिकल. ठीक है, देन चार स्पिन हाफ पार्टिकल हो गए. अब बच रहा है एक स्पिन जीरो पार्टिकल. ठीक है, तो ग्राउंड के लिए बात करेंगे तो एन इक्वल टू जीरो में ये भरा जाएगा. ठीक है, देन ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, ई ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, ई प्लस डी जनरेसी क्या है इसकी, थ्री पार्टिकल है, देन थ्री प्लस इसकी डी जनरेसी क्या है, टू मल्टीप्लाई एन इक्वल टू टू के लिए एनर्जी क्या है, फोर ई. देन ई जी एस इक्वल टू क्या हो गया, थ्री ई प्लस एट ई इक्वल टू 11 ई. ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू स्पिन हाफ पार्टिकल एंड टू स्पिन हाफ पार्टिकल, फोर हो गए. ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट में जो स्पिन जीरो पार्टिकल था वो एन इक्वल टू वन लेवल में था. अब एक्साइटेड स्टेट में ये एन इक्वल टू में चला जाएगा, देन ईयर एन इक्वल टू टू में. देन इसके लिए एनर्जी क्या हो गई, टू ई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए टू डी जनरेसी है, मतलब टू इलेक्ट्रॉन है वन लेवल में. देन ई प्लस डी जनरेसी थ्री क्लोज एन इक्वल टू टू के लिए फोर ई. देन 12 ई प्लस टू ई इक्वल टू 14 ई. देन 11 ई एंड 14 ई, 11 and 14. Then option 3 will be correct. Now common question 3. Assume the all three JK flip-flop in the digital circuit shown below are and initialize with A equal to B equal to C equal to 0. If the frequency of clock signal CLK is 96 kilohertz with 15 duty cycle, then the frequency of the output signal is. ठीक है, क्लॉक दे रखा है वो सी एल के की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रही है, 96 किलो हर्ट्ज दे रखी है विथ 50% ड्यूटी साइकिल 50% का मतलब है हाफ साइकिल पॉजिटिव एंड हाफ नेगेटिव या जीरो. ठीक है, देन इसके लिए देखते हैं
जेके फ्लिप फ्लॉप को पहले जेके फ्लिप फ्लॉप की ऑपरेशन टेबल को देखते हैं। जन जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0 पे ये 0, जब सी एल के हाई पे हो मतलब 1, ठीक है, एंड जे की वैल्यू 1 होगी और के जब लो पे हो मतलब 0, देन ये होगा क्यू एन प्लस 1, देन ये होगा 1 सेट, मीन्स जब जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 1 हो, देन ये होगा 0, एंड जब जे एन के की वैल्यू 1 हो तो ये होगा क्यू एन बार, मतलब इसके फर्स्ट वाला जो इसके पहले था वही इसका पहले था, उसका उल्टा इसका आउटपुट होगा, ठीक है। देन क्लॉक पल्स को मान लेते हैं स्क्वायर क्लॉक पल्स है, ठीक है, स्क्वायर क्लॉक पल्स, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है ये इसका मतलब है नेगेटिव एज पे काम करेगा, मतलब फॉलिंग एज पे ये इसका आउटपुट चेंज होगा, ठीक है। ये सी एल के है। अब क्यू एन देखते हैं, फर्स्ट का आउटपुट देखते हैं, ठीक है। जे के 1 है, जे एन के 1 है, क्लॉक हाई पे है, ठीक है, तो ये नेगेटिव ट्रिगर है, ठीक है। तो फॉलिंग एज भी इसका चेंज हो रखा है और इनिशियल दे रखा है 0 0, देन इनिशियल जैसे ही नेगेटिव ट्रिगरिंग आएगी ये 0 का 1 हो जाएगा, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा इस प्रकार से, मतलब फॉलिंग एज पे इसका आउटपुट चेंज होगा, ठीक है। अब Q2 देखते हैं, ये एक प्रकार से सिंक्रोनस टाइप का है, मतलब इसमें साइमल्टेनियस क्लॉक दे रखी है, बट यहाँ पे जो आउटपुट है फर्स्ट का वो सेकंड का जे का इनपुट है, ठीक है। अब जे का इनपुट है मतलब क्लॉक तो वैसी की वैसी है, ठीक है, 0 1 0 1 0 1, ये जे की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अगर जे की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो सेट होगा, मतलब जैसे ये काम कर रहा है क्लॉक की तरह। अब जब जे की वैल्यू 0 होगी तब इनिशियल मान लेते हैं, यहाँ आउटपुट जो अपना आउटपुट मिल रहा है फर्स्ट का ये आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट मतलब 0 है, ठीक है। इसकी फॉलिंग एज ये है, सॉरी, इसकी फॉलिंग एज ये है, ठीक है। देन यहाँ पे Q1 आ गया अपने पास। अब Q2 का देखते हैं, जे की वैल्यू जब 0 होगी, जे की वैल्यू जब 0 होगी, जब क्यू एन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, देन ठीक है, देन या ये जे की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट का आउटपुट है वो सेकंड का इनपुट है, तो यहाँ पे 0, ठीक है। अब जैसे ही ये 1 होगा Q1, मतलब जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन 1 1 पे क्या हो जाएगा, 1 1 पे Q1 बार, मतलब 0 0 था पहले, अब 0 का उल्टा 1 हो गया, ठीक है। देन इसी प्रकार ये रहेगा, मतलब जैसा Q1 है वैसा Q2 मिलेगा, ठीक है। अब Q3 के लिए देखते हैं, Q3 के लिए जो सेकंड का आउटपुट है वो थर्ड के लिए क्या है, क्लॉक का काम करेगा, तो इसकी नेगेटिव ट्रिगरिंग ये हो गई, ठीक है, क्लॉक का काम करेगा Q3 के लिए। तो आउटपुट कब चेंज होगा, जब इसकी नेगेटिव एज पे, ठीक है, इसकी नेगेटिव एज आएगी 0 पे है, आउटपुट चेंज हो गया, ये इसी प्रकार ये इस प्रकार चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं, टाइम पीरियड देखते हैं, ठीक है, यहाँ से इसका टाइम पीरियड यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से देखेंगे इसका ये टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। अब सेकंड के लिए देखते हैं टाइम पीरियड, ये यहाँ तक हो गया, मतलब इस टाइम पीरियड का दुगना हो गया, ये 2T हो गया, सेम ये का ये 2T है। अब ठीक है, इसको देखते हैं, इसको देखेंगे तो ये मिलेगा 4T, मतलब 4 × T, इसका 4 गुना हो गया, ठीक है। देन T इक्वल टू क्या होता है 1/f, ठीक है। देन T1 ले लेते हैं, इसके लिए T1 ले लेते हैं, देन इसके लिए क्या होगा f/2 हो जाएगा। T2 के लिए देखते हैं f/4, चूँकि ये तो सेम ही है, ये दोनों का जो इंटरवल है, जो टाइम पीरियड है वो तो सेम है, देन जो T2 होगा वो f/2 ही होगा, एंड T3 होगा वो f/4 हो जाएगा।
एंड फ्रीक्वेंसी कितनी देर की है क्लॉक पल्स की 96 किलो हर्ट्ज 96/4 देन आंसर विल बी 24 दिस इज आवर करेक्ट आंसर If you like the video, please subscribe the channel. Thank you.